हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से इस एग्ज़ाम 2023 में लगभग 5 अंकों के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। हम अभी कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे सवाल करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिंदु P व्रत के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और P से वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ये पूछा है। ठीक है, तो ये हमने वृत्त बना लिया। ये वृत्त बना लिया। ये केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु ले लिया और ये इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और ये स्पर्श रेखा AP की दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु जहाँ पर ये स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम और वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? लंब, जो कि AP है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है। तो लंब स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कर्ण में से आधार को घटा देंगे। यहाँ पर लंब है AP, तो AP स्क्वायर लिखा। यहाँ पर कर्ण है OP, तो ये OP स्क्वायर, और यहाँ पर ये OA आधार है। ठीक है, अब इनके मान रख देंगे। यहाँ पर तो ये AP ज्ञात करना है और OP 25 है, तो ये 25 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस OA 7 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आया 625 और यहाँ आया 49। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? AP। तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आया 576। इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा, ये अंडर रूट लग गया। अब AP का मान क्या आया? 24। तो ऑप्शन में देखेंगे 24 है क्या? 24, तो यही हमारा आंसर हो गया B। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आकृति में केंद्र O वाले, ये आकृति दी गई है, यदि आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं PT और PQ, TP व TQ, ये TP और ये TQ इस प्रकार है कि कोण POK बराबर 115 डिग्री है, तो कोण PTQ ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब चतुर्भुज कहाँ से आया? देखिए, ये हमारा दिया गया चित्र है। 1 2 3 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो इनका चारों कोणों का योग कितना आएगा? 360 डिग्री। और ये वाला कोण कितने डिग्री का है? अभी मैंने आपको समझाया था। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कौन सा ज्ञात करना है? ये वाला। तो बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, तो कोण 115 प्लस 90 और इसको जोड़ेंगे तो बराबर में 360 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए
देखिए ये हो गया 90 डिग्री प्लस 90 प्लस 115 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू जो हमें ज्ञात करना है बराबर कितना आया 360 डिग्री। ठीक है, इन सब का योग किया, ये आ गया 295 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला कोण ज्ञात करना है, इसको यहीं रहने दिया और ये पक्षांतरण कर दिया 360 माइनस 295, इसको इसमें से घटाया तो हमारे पास आया 65 डिग्री। तो ये ऑप्शन में हमारे पास है, तो हमारा आंसर हो गया 65 डिग्री। ठीक है, इसको हम, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। अभी मैंने प्रमेय आपको बताई थी 90 डिग्री का। दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी व ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि ओ ए 10 सेंटीमीटर तथा ओ बी 6 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान, ए सी की लंबाई लिखिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये हमने चित्र बना लिया, इसका मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको प्रमेय बताई थी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, और अभी मैंने आपसे बात की थी कि जब इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। एक तो ये वाली बात ध्यान रखनी है, और दूसरी वाली बात क्या ध्यान रखनी है जो महत्वपूर्ण है कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और उनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर ए सी होगी। ठीक है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है और बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह हमें ध्यान होना चाहिए। तो ए बी बराबर ए सी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब ए बी हमें, ये ए बी ज्ञात करना है ना, तो अब इसमें ओ ए तो 10 है और ओ बी 6 है, तो बस मान रख देंगे इनका और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मान रखेंगे तो ओ ए कितना दिया गया है, ओ ए तो 10, इसका स्क्वायर किया माइनस ओ बी 6 है, त्रिज्या थी। ठीक है, और ये हो गया 100 और ये हो गया 36। ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी याद कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाया 64 आया और ये इसका अंडर रूट लगा दिया, इसका वर्गमूल क्या होगा 8। तो हमारा ए बी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और ए बी किसके बराबर है, ए सी के। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ए सी की लंबाई हम यहाँ कितनी लिख देंगे, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी किसके बराबर था, ए बी के, तो ए बी हमने निकाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जो वृत्त होता है ना, अनंत बिंदुओं का समूह होता है, इसलिए हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को रिक्त स्थान पर प्रतिच्छेद करती है केवल एक बिंदु पर। किस पर,
केवल एक बिंदु। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमें याद रखना है। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है दो। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दो वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी लिखिए। जब दो वृत्त हैं इस तरह से और इस तरह से स्पर्श करते हैं, केंद्र दिया गया है और केंद्र से दोनों की दूरी पूछी है, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो आंसर हो गया 8। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, कोई वृत्त है उसका व्यास है, उसके सिरों पर, ये सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं खींच दी, तो ये किस तरह की स्पर्श रेखाएं हैं? समांतर। और यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा यहाँ प्रमेय सारी हमें पढ़नी है, उदाहरण करने हैं, सवाल करने हैं और तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।